सर्वे में शुरू से अंत तक कितने कार्य होता है, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वे में शुरू से अंत तक 4 प्रकार के कार्य होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला जो है किश्तवाड़, दूसरा खाना पूरी, और तीसरा जो है सो तस्दीक, चौथा अंतिम प्रकाशन। चलिए इस चारों के बारे में डिटेल्स से हम लोग जान लेते हैं। तो पहला था किश्तवाड़। तो अमीन को किसी मौजे में सर्वे करने के लिए भेज दिया जाता है तो अमीन सबसे पहले किश्तवाड़ का कार्य करता है। किश्तवाड़ का अर्थ होता है कि वर्तमान अवस्था में जो मौजा का नक्शा यानी जो जमीन है जिस रूप में है यानी जिस प्रकार है उसी रूप में नक्शा बनाया जाता है। यानी जिस प्रकार में जमीन है उसी प्रकार में उस जमीन का जो है किश्तवाड़ करके नक्शा बनाना है। तो अमीन को किश्तवाड़ के 15 दिन पहले टेक्निकल फॉर्म नंबर 6 का अर्थ है घोषणा पत्र से प्रत्येक मौजे के प्रत्येक रैयत को यानी किसान को अवगत कराना यानी कराया जाता है कि अमुक तारीख से आपके मौजे में सर्वे शुरू होगा। किश्तवाड़ में अपने मौजे के सरहद रेखा पर चारों तरफ जाकर देख लेते हैं, साथ नक्शा द्वारा देख लेते हैं कि कितना लंबा 3 सीमाना और 4 सीमाना है, और उसी समय नजरी नक्शा बनाना शुरू करते हैं। यानी देख के नक्शा बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार मौजे को मुरब्बा लाइन के द्वारा कई भागों में विवरण या बांट देते हैं। उसके बाद मौजे उत्तर पश्चिम कोण से नक्शा बनाकर शुरू कर देते हैं, उसी को किश्तवाड़ कहते हैं। और दूसरा है खाना पूरी। तो खाना पूरी में जमीन संबंधित सभी कागजात तैयार किया जाता है। जो प्लॉट जिस रैयत का होता है यानी जिस किसान का होता है उस किसान की अपनी पुरानी कागजात दिखाते हुए अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, जिससे खेसरा खतियान आदि कागजात होता है। खाना पूरी में कई रैयत अपने नाम का जमीन अगर किसी दूसरे रैयत के नाम से यानी किसान से दर्ज कराना चाहते हैं तो 1 रुपया 15 पैसा का टिकट लगाकर एसओ यानी बंदोबस्त पदाधिकारी को जमा करना होता है। साथ ही साथ खाना पूरी में अमीन को इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि यह जमीन किस तरह का है, और उस जमीन उस समय प्लॉट और रैयत यानी किसान का उपस्थित रहना जरूरी है। यानी जो उस समय जो है जो किसान होता है ना प्लॉट का, उसको रहना जरूरी होता है, उपस्थित रहना जरूरी रहता है। तीसरा बात करेंगे तस्दीक। देखिए तस्दीक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो तस्दीक होने के 15 दिन पहले रैयत यानी किसान को सूचित किया जाता है कि अमुक तारीख को अमुक स्थान में तस्दीक का कार्य आरंभ होने जा रहा है। आप अपने पुराने कागजात लेकर हाजिर हो जाएं। तस्दीक में अपनी कानूगो जिसको बोलते हैं एएसओ को भी उपस्थित होना पड़ता है, और अमीन रैयत को क्रमशः बुलाकर यानी बेराबेरी बुलाकर उनके सलाह एवं नक्शा के अनुसार क्षेत्रफल चौहद्दी तथा पूरा विवरण जोर से बोलकर सुनाया जाता है, ताकि उस स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति को सुनाई दे। इतना कस के वो बोलते हैं।
जिस रैयत को अपनी जमीन संबंधित किसी प्रकार की गड़बड़ी समझ में आता है तो वह तनाजा फॉर्म एक होता है, उसको भर कर दे सकते हैं। तनाजा फॉर्म का अर्थ है आपसी पत्र, जिसके सुनवाई के लिए कोर्ट में 59 दिन के अंदर इस पत्र का संतोषजनक पुराना विवरण मिलाया जाता है, यानी मिल जाता है। ठीक है, अगर मिलाया जाता है, अगर जो है 59 दिन के अंदर किसी रैयत का संतोषजनक पूरा विवरण नहीं मिलता है ना, तो 1 रुपया 15 पैसा का टिकट लगाकर उसको एसओ के पास आवेदन पत्र जो है ना, जिसको आवेदन पत्र बोले घोषणा पत्र, ठीक है, तो आवेदन पत्र जो है ना घोषित कर सकते हैं वहां पे। तथा जो रैयत तस्दीक के समीप उपस्थित नहीं होता, यानी जब तस्दीक होता तब वहां पे नहीं रहते हैं, जो बोल बोल के सुनाते रहते हैं, और उसके समझ में आता है कि हमारा नक्शा या कागजात में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, तो उसे सही करने के लिए जो है ना अंतिम प्रकाशन में उसे शुल्क जमा करना पड़ता है, यानी जो अंतिम प्रकाशन है उसमें उसको पैसा देना पड़ता है। तस्दीक, चलिए चौथा हम बात करते हैं अंतिम प्रकाशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तस्दीक हो जाने के बाद नक्शा और कागजात एसओ के कार्यालय में भेज दिया जाता है या बंदोबस्त पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होता है, और एसओ उन सभी कागजात का निरीक्षण कर देते हैं, यानी जांच कर देते हैं, और विवरण हेतु आदेश देते हैं। आगे वाले को आदेश देते हुए खतियान और रैयत के बीच, खतियान और किसान के बीच विवरण कर दिया जाता है। तो ये था सर्वे में जो है ना, सर्वे में शुरू से अंत तक का कार्य हो गया। तो आप लोग समझ गए हैं कि सर्वे में कौन कौन काज होता है और उस काज में क्या क्या किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।